अस्सलाम वालेकुम, वेलकम माय यूट्यूब दिलकश वीडियो व्लॉग में आपको खुशामदीद करते हैं। तो आज की वीडियो करते हैं स्टार्ट। अभी तकरीबन आज 2 दिन हो चुके हैं और हम अभी भी गांव में फंस चुके हैं। तो खाने पीने के एशिया अभी ख़त्म हो चुके हैं। सुबह सुबह का टाइम है और आप देख सकते हो बिस्तर हमने सेट कर लिए हैं। और अभी हम नीचे जाऊंगा, उधर भैंसों को चारा देंगे, फिर उनसे दूध निकालेंगे, फिर चाय करते हैं। तो मैं अभी नीचे जा रहा हूँ और हमारा जो पड़ोसी हैं 8-10 बंदे हैं और इधर सोते हैं ऊपर। आपको दिखाता हूँ विलेज का व्यू है, आप देख सकते हो। ये पानी आ चुका है और इधर भी पानी आ चुका है और पानी पानी हो गया है। सारा इलाका पानी के नीचे आ चुका है सैलाब की वजह से। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो घर हैं वो ऊपर हैं। तो अभी मैं सीढ़ी की तरफ से नीचे जाऊंगा और जो ये भैंसें खड़ी हैं इनको चारा देंगे। अभी मैं सीढ़ी के मदद से नीचे आ चुका हूँ और आप देख सकते हो ये इनको चारे का बंदोबस्त करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये भी हमारा अपना रिज़्क है। तो मेहनत का काम होता है इन रिज़्क को चारा डालना और पानी पिलाना, इनको नहाना, इनकी देखभाल करना, इधर से बाहर बाहर से छाँव पर। तो अभी हम इनको चारा डालते हैं। तो अभी हम ये चारा पड़ा है, ये इधर से लेकर इनमें डालेंगे। फिर इनमें पानी डालेंगे, पानी डाल के इसको मिक्स करेंगे। इसमें गंदम का आटा डालेंगे और जो इसमें डलता है चारे में ज़रूरत के मुताबिक। तो फिर मैं इसको लेकर जाऊंगा, उधर पानी डालेंगे। हाँ। अभी हम इसमें पानी डालेंगे। अभी हम इसको मिक्स करेंगे ताकि ये जो सूखा है वो गीला हो जाए। चारा हम उधर बना रहे हैं और कुछ बना लिया है और कुछ बना रहे हैं और कुछ भैंसों को देंगे। हमारे पड़ोसी हैं वो चाय लेकर आए हैं गिलास में। तो हम अभी कप लेकर आएंगे और चाय पियेंगे। चाय पीने के बाद आगे काम स्टार्ट करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इनको मैंने चारा ले अभी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है और फजल है, अपना रिज़्क है और मैंने इनको चारा दे दिया है। अभी आप देख सकते हो ये चारा खा रहा है। धूप आ चुकी है तो फिर इनको अंदर बांधेंगे। अभी खा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इसको आधा घंटा हो चुका है, मैंने चारा इनका बनाया और मिक्स कर कर के इनको दिया है। ये बहुत मेहनत भरा काम है और इधर इनको बांधेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमने भैंसें अंदर कर ली है और 1 बजे पानी आएगा, ये लेन आएगी तो इनको पानी पिलाएंगे। अभी इन्होंने चारा खाया है तो अभी पानी नहीं पिएंगी। अभी हम जो ये बैटरी पड़ी है इसको अंदर रखेंगे इधर कमरे में, और जो सोलर प्लेट है वो धूप पर बाहर रखेंगे और फैन लगा हुआ है छत पर, वो अभी हम चलाएंगे। तो अभी हम ये काम है ये करते हैं, फिर देखते हैं, खाने का बंदोबस्त करते हैं। ये फैन है और ये सोलर पड़े हैं, आप देख सकते हो। उधर सामान पड़ा है कि मैंने इधर से उठा के इधर रख दिए और ये सोलर लगा लिया है, धूप पर कनेक्शन कर दिए। अभी फैन भी चल रहा है और अभी मैं करता हूँ थोड़ा सा आराम। ये पसीना निकल आया है तो अभी फैन पर मैं बैठा हूँ, पसीना सुखाते हैं फिर करते हैं खाने पीने का बंदोबस्त। अभी हमें कुछ सामान चाहिए था और रास्ता जो है हमारा पूरी तरह डूब चुका है। तकरीबन 3 किलोमीटर तक पानी रास्ते में हो गया है और रास्ते के ऊपर जो पानी है तकरीबन वो 4 फुट या 3 फुट तक है। तो जाने में बहुत मुश्किलात हो सकती है। अभी मैं ऊपर आ चुका हूँ, टाइम 1 बज चुका है और पानी अभी तक नहीं आया और सैलाब का पानी इनको नहीं पिला रहे। तो मैंने फ़ोन लगा लिए, बोल रहा है आधे घंटे में पानी आ जाएगा
और आपको दिखाता हूँ पानी अब किधर तक आ चुका है। आपको विज़िट कराता हूँ पानी की। अगर पानी ज़्यादा हो गया और हमारी जो घर हैं, अभी आप देख सकते हो अभी भी हमारे घर जो हैं पानी इनमें नहीं आया, और ज़्यादा हो गया तो हम सुबह अभी देखते हैं, निकल जाएंगे, दूसरी जगह शिफ्ट हो जाएंगे, भैंसे निकाल लेंगे। और दिखाता हूँ आज पानी कितना बढ़ गया है, आपको दिखाता हूँ। इधर तक, ये सामने हमारा जो रास्ता है इधर तक पानी लग चुका है, और इधर से इधर तक पानी लग चुका है। और पीछे देखते हैं, ये सामने ये आ चुका है। और इधर पड़ोसियों के पास देखते हैं, ये पानी आ चुका है, ये टोटल पानी है। और ये घर अभी तक सूखे हैं, इधर नहीं आया पानी, और उधर तक आ चुका है। तो मैं चलता हूँ नीचे की तरफ, उधर देखते हैं पानी आता है तो भैंसों को पिलाते हैं। और हमारा जो है देख सकते हो कितना बड़ा गांव है, इसमें तकरीबन 350 घर हैं। और हमारे जो पड़ोसी हैं वो चले गए हैं, इस वजह से उनके जो घर हैं वो नीचे हैं, और हमारे जो घर हैं ऊपर की साइड की तरफ हैं। तो पानी इस वजह से नहीं आ रहा हमारे घरों पर, वो चले गए हैं। नीचे जा रहा हूँ, देखते हैं आगे क्या होता है। टाइम 1:40 हो रहा है, और हमने ये सारे भर लिए हैं स्पेयर में, पानी नहीं आएगा, सैलाब की वजह से ख़राब हो गया है सिस्टम। तो अभी पानी चल रहा है तो भर लेते हैं, फिर देखें पानी पीने के लिए, और भैंसों को भी पिलाएंगे। आज शहर से रोटी विलेज आई है, नसीब की बात है। पहले तो विलेज से रोटी हम मंगवा के, शहर हमारा शॉप था उधर आती थी, और आज देख सकते हो आप ये रोटी शहर से विलेज आई है। क्या बात है, नसीब आई है। और पानी ज़्यादा हो गया है हमारे विलेज में, और हमारे जो पड़ोसी हैं वो जा रहे हैं शहर, तो मैं भी इनको भेज रहा हूँ ताकि पानी ज़्यादा ना हो जाए। और ये छोटा है, लाखेर करेगा, पानी ज़्यादा हो गया तो ख़तरा हो जाएगा। मैं इसको भेज रहा हूँ पड़ोसियों के साथ। तो अभी टाइम कितना हुआ है देखते हैं। अभी टाइम हुआ है 3:54, और देखते हैं पानी का रुख कैसा है। अभी शाम को मैं अकेला हूँ तो इनको चारा भी देना है, बहुत काम करना पड़ेगा आज मुझको, अकेला हूँ। को बाहर निकालते हैं, फिर आग जला के धुआं करते हैं, और LED बल्ब लगाते हैं। पानी का दबाव ज़्यादा हो चुका है। और ये हमारे पड़ोसी हैं, इधर चारा लेने आए थे, और पानी अभी इधर तक आ चुका है। उनके साथ मेरा भाई जा रहा है, अल्लाह खैर करेगा। और आगे चलते हैं, देखते हैं पानी किधर तक आया है। ये इधर तक पानी आ चुका है। ये हमारे पड़ोसी हैं, सारा दिन काम किया है इन्होंने। ये पानी अभी भी आ रहा है हमारे गाँव में, और पानी ज़्यादा हो गया है। और आप देख सकते हो पहले तो इधर तक पानी नहीं था, और हमारे जो गांव के लोग हैं सामान उनका इधर पड़ा है, और आप देख सकते हो ये भैंसे निकाल रहे हैं। और जो सामने ये निकल चुके हैं गांव से, फिर भी इनको कोई काम होगा इस वजह से आ रहे हैं। आप देख सकते हो ये पानी का दबाव है। हमारे जो घर है वो ऊपर की तरफ है, और जो हमारे पड़ोसी जा रहे हैं उनके घर पर पानी आ चुका था, इस वजह से वो जा रहे हैं। और हमारे जो घर हैं उन तक पानी अभी तक नहीं पहुंचा, इस वजह से हम अभी बैठे हैं, देखते हैं पानी जैसे हमारे घर पर भी पहुंचेगा अल्लाह खैर करेगा, नहीं पहुंचेगा तो हम बैठे रहेंगे, वरना पहुंच जाएगा तो आगे देखते हैं क्या होता है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये पड़ोसी जा रहे हैं, इतना पानी है, फिर देखते हैं ये कैसे जाएंगे। तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये बहुत मुश्किलात का काम है, इस वजह से तो हम नहीं जा रहे। ये भैंसे लेकर गए हैं बाहर, और अभी चारा लेने आए हैं। उन्होंने
गड्ढे पर रख लिया है चारा भैंसों का और तकरीबन 6 किलोमीटर की दूरी पर ये गए हैं और अभी ये वापस आते हैं और चारा लेकर जाते हैं। इनके घरों में पानी आ चुका है। बहुत मुश्किलात है, बहुत टेंशन है, बहुत मजबूरी है। क्या मेरी जो मोबाइल की बैटरी है वो लो हो चुकी थी, इस वजह से उसकी आगे की वीडियो नहीं बना सके, तो मैंने मोबाइल सोलर चार्जर पर लगा ली है। और अभी शाम हो चुकी है, तकरीबन टाइम 4:20 हो चुके हैं। तो हम 5 बजे ये भैंसे बाहर निकालेंगे। अभी छाँ आ चुकी है, अभी तक तो आधी आई है, तो आप देख सकते हो। ये हम जुगाड़ बनाएंगे ताकि हम सैलाब को, मुश्किलात को हल कर लें। हमने ट्रैक्टर के जो डीजल वाले ड्रम हैं उनको ये रस्सी की मदद से बांधेंगे, फिर इनके ऊपर बैठकर और रास्ते के ऊपर अपना जो ज़रूरत वाला सामान है वो लेकर आकर जाएंगे। देखते हैं आज में आपको, इधर बहुत धूप है, तो ये हमारे के गांव के पड़ोसी हैं, ये इनको बांध रहे हैं और देखते हैं ये तजुर्बा कामयाब होता है कि नहीं होता, तो आपको आगे दिखाएंगे। आता हूँ, ये हमने जुगाड़ बनाया है, देखते हैं कामयाब होता है कि नहीं। सिर्फ और सिर्फ हमको चारे की टेंशन है। हमारा जो बैल है, बकरी है, उसको चारा खिलाना पड़ता है, तो इस वजह से बहुत टेंशन में हैं लोग। अगर चारा नहीं होगा तो अब क्या खाएंगे। इस पानी की वजह से गाय घास और जो भैंसें थी वो भी अभी नहीं, बाहर क्या खाएंगी, तो इस वजह से अभी चारे का एक ही रास्ता बचा है। तो ये तजुर्बा आप देख सकते हो, कामयाब हो चुका है हमारा। हमें इस पर वज़न लगाकर और रस्सी की मदद से इसको आगे ले जाएंगे। रास्ता आप अभी अब नहीं दिख सकता पानी की वजह से। अल्हम्दुलिल्लाह ये तजुर्बा कामयाब हो चुका है। इसमें सिर्फ एहतियात करना पड़ता है वज़न का। वज़न अगर आउट हो गया तो ये कल्टी खाकर उल्टा हो जाएगा, तो वज़न का बहुत एहतियात करना पड़ता है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने भैंसे बाहर निकाल लिए और अब इनको चारा देंगे। मैंने इनको चारा दे दिया है और घंटी लगाकर LED बल्ब जला लिया है। और मेरा भाई नहीं था, तो तकरीबन मैं 1 घंटे से ज़्यादा टाइम ले चुका हूँ। वो होता था, हेल्प करता था, पानी भर के देता था। यहाँ ये जो सामने चारा पड़ा है इधर से आके देता था। वज़नी तो नहीं काम कर सकता था, लेकिन हेल्प हो जाती थी। तो अभी मैं फारिग कर लिया है और भूख ज़्यादा लगी है मुझे। शॉपर होते हैं तो 3 4 5 बार चाय पीते हैं, और इधर चाय तो एक बार सुबह ही मिलती है, फिर भी नसीब से। बहुत अल्हम्दुलिल्लाह ये भी रिज़्क़ है और वो भी रोज़ी है। तो ये तो मुश्किलात के दिन आते रहते हैं, 5 से 6 से 8 से 10 दिन तक, कोई पता नहीं कितने दिन इधर लग सकते हैं। तो देखते हैं आगे क्या होगा। अभी मैं पूरी तरह थक चुका हूँ और ये सामने इधर मैं सोऊंगा। तो मैं अभी जा रहा हूँ ऊपर का आपको व्यू दिखाता हूँ। चुका हूँ और देख सकते हो अभी अंधेरा होने वाला है और हमारे गांव में कोई नहीं है और हमें पानी का खतरा है। तो अभी रात होने वाली है, बिस्तर हम अब खुद सेट करेंगे और सोएंगे। खाने में तकरीबन लेट हो जाएगी, तो अभी हम बिस्तर से, अभी रात हो चुकी है और हमको बहुत टेंशन हो रही है कहीं पानी ना ज़्यादा हो जाए। हमारा सामान इधर पड़ा है और हमारी भैंसें इधर है, बहुत टेंशन है। शॉप भी उधर, एक मेरा भाई है। तो वीडियो का अभी करेंगे एंड, देखते हैं आगे क्या होगा।